प्यारे भाई बहनों, मैं पहले भी ये बात कई बार आपके चरणों में रख चुका हूं कि तत्व रूप से परमात्मा निराकार ही है और ऐसे निराकार परमात्मा का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होना परम आवश्यक है। अब क्यों? जो परमात्मा निराकार है, सृष्टि के कण कण में मौजूद है, ऐसे परमात्मा का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को जरूरी क्यों है? अर्थात निरंकार का ज्ञान हर एक मनुष्य को होना जरूरी क्यों है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो में नरेश चौहान के साथ और इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि चाहे आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी, चाहे कैसे भी हैं, प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान होना परम आवश्यक क्यों है। क्या कभी आपने सोचा कि जिस परमात्मा की हम पूजा करते हैं, जिसकी हम वंदना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो रहता कहाँ है? क्या किसी मूर्ति में, या फिर मंदिर पर, या फिर सर्वत्र समान रूप से विराजमान है? आखिर ऐसा परमात्मा करता क्या है? आखिर वो किस तरह से भक्तों के मन की बातों को जान लेता है और उनकी कामनाओं को पूरी कर देता है? ऐसे परमात्मा के विषय में क्या प्रत्येक जिज्ञासु को, क्या प्रत्येक भक्त को, जो परमात्मा को किसी भी रूप में मानता है, चाहे वो किसी मूर्ति के रूप में मानता हो, निराकार के रूप में मानता हो, या फिर किसी और रूप में, जिस रूप में भी वो मानता हो, मानता तो है कि परमात्मा है। तो जिसकी पूजा हम करते हैं, जिसकी हम भक्ति करते हैं, क्या उसका ज्ञान जरूरी नहीं है? भक्त तो कहते हैं, महात्मा तो कहते हैं कि पहले उसको जानो, परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा रहता है, और फिर उसकी पूजा करो, फिर उसकी भक्ति करो, फिर उसकी आराधना करो, तब तो बात बनती है। और यदि ऐसा नहीं करते तो फिर ये तो ठीक इसी तरह से है कि जैसे अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अंधेरे में चला हुआ तीर कभी भी निशाने पर नहीं लगता। इसलिए परमात्मा का ज्ञान हर किसी को जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि आखिर परमात्मा रहता कहाँ है। आजकल बहुत सारे धार्मिक लोगों ने भगवान की पूजा को, भगवान की भक्ति को, आराधना को केवल रस्मों तक, केवल कर्मकांड तक सीमित करके रख लिया है कि वो उठेंगे, नहाएंगे और कुछ और सामान लेकर के, सामग्री लेकर के या तो मंदिर में चले जाएंगे या फिर घर में ही कहीं किसी दीवार में, किसी कोने में भगवान की मूर्ति रख करके वही उतना ही कर्मकांड करेंगे। फूल चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे, हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे, आंख बंद करके बैठ जाएंगे, चंद क्षण, चंद मिनट, और बस हो गई परमात्मा की पूजा, हो गई परमात्मा की आराधना, हो गई परमात्मा की भक्ति। क्या आज तक केवल इतना करने से किसी को परमात्मा के दर्शन हुए हैं? क्या कोई ऐसा कह सकता है कि हमें ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति हो गई? मुझे तो लगता है कि ऐसा करने से आज तक किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। परमात्मा की प्राप्ति से मेरा तात्पर्य है कि जो परमात्मा का वास्तविक रूप है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में जो समाया हुआ रब है, जो निरंकार है, जो निराकार है, क्या कोई भक्त ऐसा करने से परमात्मा को प्राप्त कर जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है? मैं फिर से कहूंगा कि शायद आज तक ऐसा नहीं हुआ कि केवल इतना करने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है। और यदि नहीं, तो फिर इन सब करने का, ये सब कुछ करने का फायदा क्या है? मुझे लगता है कि ये सब करके केवल और केवल वो भक्त अपने आप को ही संतुष्ट करने का प्रयास करता है, और इतना करने के बाद भी वो अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता। भगवान पर वो कहीं ना कहीं डाउट उसके अंदर रहता ही है। तो ये डाउट कैसे निकलेगा? इस डाउट को निकालने का तरीका क्या है? तरीका तो वही है कि जब परमात्मा सामने आ जाए। दरअसल कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, के ही विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। वस्तु तभी मिलती है जब वस्तु का जानकार आपके सामने आकर के कह देता है कि भैया लो, ये है ये वस्तु। तो परमात्मा का जानकार भी जब तक आपको ये नहीं बताता कि भैया ये लो, ये है परमात्मा, इनके दर्शन कर लो, अब इनकी पूजा करो, इनकी वंदना करो, इनसे बात करो, इनके सामने अपना दुखड़ा रो, तब बात बन जाएगी।
और यदि नहीं तो केवल और केवल जैसा कि पहले कहा, अंधेरे में तीर चलाने से तीर निशाने पर लगता है? नहीं लगता। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अब वीडियो के इस भाग में हम ये बात करें कि निरंकार, परमात्मा का जो नाम निरंकार हमने दिया है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? निरंकार ऐसा परमात्मा जो सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता, जो आकार विहीन है, किसी भी आकार में नहीं है, लेकिन सर्वत्र है, हर जगह मौजूद है। जहां आप बैठे हैं, जहां आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, जहां भी आप हैं, परमात्मा वहीं पर मौजूद है, लेकिन कैसे? आकार विहीन रूप में। ऐसा परमात्मा जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन सब जगह मौजूद है निकट सूझे नहीं, धिक धिक ऐसो जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। तुलसीदास जी ऐसा परमात्मा के बारे में कह रहे हैं। और कबीरदास जी की वाणी को तो मैं पहले ही आपके चरणों में रख चुका हूं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, केही विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेद लीजिए साथ। परमात्मा का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन ये ज्ञान हो सकता है भेदी के जीवन में आने से। भेदी मतलब गुरु। गुरु वह है जो राम मिला दे, किसी दुविधा में डाले ना। जो सच्चा गुरु है, जो वास्तविक गुरु होता है, वो तो वह है जो राम से मिला देता है, व्यक्ति को उसकी मंजिल तक ले जाकर के बैठा देता है कि भैया ये लो, ये रही तुम्हारी मंजिल, ये परमात्मा है, अब इसे देख लो, जीवन में कुछ शेष है, कुछ कमी है तो लो, इससे मांग लो। मांगने का तरीका भी बता देता है। और वो सब चीज जब एक भक्त को पता चल जाती है, तो फिर वो वास्तविकता की ओर बढ़ता है, मतलब परमात्मा की ओर बढ़ता है। फिर दूरी मिट जाती है, उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है। तो इसलिए भी जरूरी है परमात्मा का ज्ञान, कि परमात्मा की जानकारी होते ही व्यक्ति को अपनी औकात का पता चल जाता है, उसकी मैं का नाश हो जाता है। और इसलिए कबीर साहब ने फिर एक स्थान पर कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का वजूद, अहंकार का वजूद। जब मैं था तब हरि नहीं। जब अहंकार रहता है तो फिर ये परमात्मा, ये निरंकार नहीं रहता। और जब निरंकार जीवन में आ जाता है तो अहंकार मिट जाता है। अहंकार मिट जाता है, वास्तविकता का पता चल जाता है कि मैं तो वास्तव में कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, मैंने इसे जबरदस्ती अपने अंदर बैठा करके रखा हुआ है। मेरी हस्ती परमात्मा को देखते ही मिट जाती है, अहम मिट जाता है, और फिर वास्तविकता सामने आ जाती है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान जरूरी है। और जब ये वास्तविकता सामने आ जाती है तो फिर ऊंच नीच का, जाति पाति का, काले गोरे का, पढ़े और अनपढ़ का, ये सारे भेद भी अनायास ही समाप्त हो जाते हैं। सबका शरीर एक सा है, सबके अंदर एक ही ज्योति बसती है, सब एक ही प्रकार के शरीर में उत्पन्न हुए हैं। ये भेद स्त्री पुरुष का तो अलग है, लेकिन सबके अंदर ज्योति तो एक ही है। चाहे कोई किसी भी जाति से, किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखता हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये चारों वर्ण तो यही धरती पे आके हमें इनका नाम मिला। वास्तव में जन्मजात तो कोई भी ना ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना वैश्य होता है, ना शूद्र होता है। जन्मजात तो सारे के सारे इंसान के बच्चे ही होते हैं। पैदा होते कोई ये थोड़ी कहता है कि ये हिंदू का बच्चा है, ये मुसलमान का बच्चा है, ये सिख का, ये ईसाई का, ये जैन का, ये बौद्ध का, ये पारसी का। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई ये कहता है कि भैया बिटिया पैदा हुई है या बेटा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई है, यही बात आती है। बाद में उस पर धर्म का ठप्पा लग जाता है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान होते के साथ ये धर्म के ठप्पे एक तरफ हट जाते हैं, व्यक्ति को वास्तविकता का पता चल जाता है। और जब उसे वास्तविकता का पता चल जाता है तो वह यह समझ जाता है कि एक नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है। और फिर उसे यह भी पता चल जाता है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, सारे के सारे कुदरत के ही बंदे हैं, परमात्मा के ही बंदे हैं सारे के सारे। ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है। दुनियावी दौलत से कोई अमीर गरीब थोड़ी होता है। वास्तव में जाके पल्ले नाम धन धनी कहा वे सोए। धन दौलत आज होती है और कल नहीं होती,
आप देख लीजिए दो सगे भाइयों की स्थिति इस समय क्या है, मुकेश अंबानी की स्थिति क्या है और अनिल अंबानी जी की स्थिति क्या है। ये धन दौलत कभी किसी की नहीं होती, ये दुनिया भी, ये दुनिया, ये दौलत नहीं जागीर किसी की, सब हैं चौकीदार यहाँ। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, यहाँ से कुछ जाने के लिए तैयार हैं और कुछ चले गए। आप कितने ही दौलतमंद हो, कितने ही रईस हो, कितने ही पैसे वाले हो, कितने ही बात वाले हो, कितनी ही ताकतवर हो, एक ना एक दिन जाना तो इस संसार से सभी को है। जब ये बात समझ में आ जाती है, और मैं बताऊं ये बात तभी समझ में आती है जब वास्तविकता से यानी निरंकार से यानी परमात्मा से परिचय होता, परमात्मा सामने खड़े दिख जाते हैं, तो फिर ये अहंकार सारे के सारे अपने आप यहाँ से चले जाते हैं। और जानिए कि परमात्मा का ज्ञान जरूरी क्यों है आज के समय में, बल्कि ये भी कहूं तो गलत नहीं होगा कि पहले से ही इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से परेशान है। किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, किसी को धन का दुख, किसी को तन का दुख, और मन का दुख तो लगभग सभी को ही होता है। तो इससे भी बहुत अधिक परेशान रहता है। लेकिन जैसे ही निरंकार का दर्शन होता है, परमात्मा सामने प्रकट हो जाते हैं, तो व्यक्ति समझ जाता है कि ये जो संसार है ना सारे का सारा, ये परमात्मा की मर्जी से चल रहा है। परमात्मा की मर्जी से ही इस जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। और जब उसे ये पता चल जाता है कि मेरे शरीर में ये दिक्कत है, मेरे मन में ये व्याधि है, मेरे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण, वो सारी की सारी समस्याएं जिसके लिए व्यक्ति परमात्मा से शिकायत करता है, तो परमात्मा सामने आते ही पता चल जाता है कि ये सारी की सारी एक व्यवस्था है जो परमात्मा की, ईश्वर की मर्जी से चल रही है और वही इसे चला रहे हैं। तो जब ये बात समझ में आ जाती है कि ये खड़े परमात्मा, इनकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है, तो वो सारी की सारी शिकायतें उसकी मिट जाती हैं, जिसके लिए वो मंदिर जाकर के मन्नतें मांगता है, अपने घर में मूर्ति के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करता है। वो सारी की सारी व्याधियां, उसके मन के दुख वो निकल करके बाहर हो जाते हैं और उसे वास्तविकता का बोध हो जाता है और उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है संसार के लोगों, तमाम जीवों के प्रति भी और परमात्मा के प्रति भी। इसलिए परमात्मा का ज्ञान जरूरी है। अब अंतिम बात कि ऐसे परमात्मा का दर्शन कैसे होता, तो वो जो कबीर साहब की लाइन कही कि कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी यानी गुरु को साथ लेना पड़ेगा, सच्चे गुरु की तलाश करनी है। सच्चा गुरु जो परमात्मा के दर्शन कराता है, ऐसे गुरु की तलाश करने पर ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं और जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का प्रवेश हो जाता है और व्यक्ति इस मायावी संसार से, इस मल भरे संसार से ऊपर उठ करके एक आनंदमय जीवन व्यतीत करना आरंभ कर देता है। और मैं तो ये कर रहा हूं। मुझे तो चूंकि सतगुरु की कृपा से परमात्मा का ज्ञान हो गया है, इसलिए मैं तो आनंद के साथ में अपने जीवन को अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहा हूं। परिवार भी परमात्मा ने दिया है और मुझे शरीर भी परमात्मा ने दिया है। तो आपको भी यदि परमात्मा के दर्शन करने हैं तो सच्चे गुरु की तलाश कीजिए और जीवन की वास्तविकता से परिचित होकर आप इस जीवन को आनंद के साथ तब तक बिताइए जब तक ये शरीर है, और उसके बाद में तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि परमात्मा के जानकार को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो वीडियो आपने देखा, इसमें जो बातें आपने मेरे मुख से सुनी, ये आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है ना, तो आप इसे जीवन में उतार कर इन पर विचार जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के विचार, इस तरह की बातें, इस तरह की कीमती ज्ञान की बातें आपको इस चैनल यही है सच पर लगातार प्राप्त होती रहती हैं। और ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।